सोचिए, वैश्विक रक्षा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक विकास हुआ, लेकिन इसकी घोषणा किसी भव्य समारोह या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हुई, बल्कि हुई एक अकेले रहस्यमय संदेश से। एक ऐसा संदेश जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों के बीच, आप कह सकते हैं, हलचल मचा दी। ये शब्द थे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के। अब सुनने में तो ये काफ़ी साधारण लगते हैं, है ना? पर रक्षा पत्रकारों और विशेषज्ञों के लिए यह एक बिल्कुल साफ इशारा था कि भारत ने अभी-अभी एक नया इतिहास रच दिया है। तो इस रहस्यमय संदेश के पीछे का असली मतलब था क्या? आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे दुनिया की नज़रों से इतना छिपाया जा रहा था? चलिए पता करते हैं। ये संदेश दरअसल इशारा था भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसे SSBN भी कहा जाता है, के गुप्त कमीशनिंग का। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जबरदस्त हथियार जो बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल चुपचाप देश की सेवा में शामिल हो गया। और इस पूरी गोपनीयता के केंद्र में थी INS अरिधमन। इसे विशाखापट्टनम में एक ऐसे कार्यक्रम में कमीशन किया गया जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कब तक? जब तक कि रक्षा मंत्री का वो ट्वीट नहीं आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींच लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये पनडुब्बी इतनी खास क्यों है और इसे भारत की नौसैनिक क्षमताओं में इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों माना जा रहा है? देखिए, भारत का जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम है ना, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सफ़र शुरू हुआ 2016 में अरिहंत के साथ, फिर 2024 में आया अरिघाट और अब अरिधमन। यहाँ एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। भारत अपनी क्षमताओं को लगातार और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। लेकिन अरिधमन सिर्फ एक और पनडुब्बी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पहली बात, ये अपने पिछले संस्करण अरिहंत से पूरे 1000 टन भारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी स्टील क्षमताएं, मतलब छिपने की क्षमता, कहीं बेहतर है। आसान भाषा में कहें तो ये पानी के नीचे लगभग अदृश्य है, जिसे दुश्मन के सोनार के लिए पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, ये भविष्य की S5 क्लास पनडुब्बियों के लिए एक नींव भी तैयार कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक नई पनडुब्बी की कहानी है? नहीं, असली गेम चेंजर है 3 पनडुब्बियों का होना। आखिर इस 3 के आंकड़े में ऐसा क्या जादू है? वो इसलिए क्योंकि ये संख्या भारत को एक ऐसी क्षमता देती है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। और यहीं हमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर आते हैं, सतत समुद्री प्रतिरोध या CASD। इसे एक अदृश्य, हमेशा तैनात प्रहरी की तरह समझिए। इसका मतलब है कि 24x7 साल के 365 दिन भारत की एक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में कहीं न कहीं छिपी हुई है, हमेशा तैयार किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो 3 पनडुब्बियां ये सब संभव कैसे बनाती हैं? ये सिस्टम बहुत सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी है। ऐसे सोचिए, एक पनडुब्बी हमेशा समुद्र में गश्त पर है, पूरी तरह से तैयार। दूसरी बंदरगाह पर रखरखाव के लिए है, ताकि वो हमेशा शीर्ष स्थिति में रहे। और जो तीसरी है, वो अपने अगले मिशन के लिए चालक दल को प्रशिक्षित कर रही है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो कभी टूटती नहीं, और ये सुनिश्चित करती है कि भारत की प्रतिरोधक क्षमता कभी भी कमजोर ना पड़े। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस क्षमता के साथ भारत P5 देशों यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाहर पहला देश बन गया है जिसने CASD हासिल किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत बयान है। तो अब देखते हैं कि ये नई क्षमता भारत की बड़ी परमाणु रणनीति में कैसे फिट बैठती है। ये उसके परमाणु ट्रायड को आखिर कैसे मजबूत करती है। देखिए, एक मजबूत परमाणु शक्ति के लिए एक परमाणु ट्रायड का होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपके पास 3 अलग-अलग तरीकों से जवाबी हमला करने की क्षमता है। पहला जमीन से, अग्नि जैसी मिसाइलों के साथ, दूसरा हवा से, सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, समुद्र से। भारत के लिए यह समुद्री हिस्सा हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रहा है। खैर, अब तक CST के साथ ये समुद्री हिस्सा अब न केवल मौजूद है, बल्कि पूरी तरह से विश्वसनीय और सर्वाइवेबल है, जिसका अर्थ है कि इसे पहले हमले में नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये भारत की पहले उपयोग नहीं की नीति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये नीति तभी काम करती है जब आपके दुश्मन को ये साफ साफ पता हो कि आप पर हमला करने के बाद भी आप एक विनाशकारी जवाबी हमला करने में सक्षम हैं। ये पनडुब्बियां ठीक यही गारंटी देती हैं। चलिए, अब थोड़ा और बड़ा परिप्रेक्ष्य लेते हैं।
भारत की ये नई क्षमता वैश्विक मंच पर कैसी दिखती है? इसकी तुलना अमेरिका और चीन जैसी स्थापित शक्तियों से कैसे की जा सकती है? ये जो आंकड़े हैं, ये एक काफी दिलचस्प कहानी बताते हैं। अरिधमन एक बड़ी छलांग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप इसे अमेरिका के विशाल ओहायो क्लास या चीन की जिन क्लास के बगल में रखते हैं, तो आपको पैमाने का अंदाजा होता है। वे बहुत बड़े हैं, ज्यादा मिसाइलें ले जा सकते हैं और उनकी पहुंच भी बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। स्टील्थ के मामले में, मतलब छिपने की कला में, अरिधमन बहुत प्रतिस्पर्धी है, जो इसे पानी के नीचे एक गंभीर खतरा बनाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब है कि भारत का वर्तमान बेड़ा एक शुरुआती बिंदु है। ये एक पहली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म है जिसे मुख्य रूप से क्षेत्रीय खतरों से, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण के बारे में नहीं है अभी तक। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये विकास भारत की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या कहता है? देखिए, अरिहंत और अरिधम्मन सिर्फ हथियार नहीं हैं, वे एक तरह से सीखने के मंच हैं। इनसे सीखे गए हर सबक का उपयोग अगली पीढ़ी की S5 क्लास पनडुब्बियों को बनाने में किया जाएगा, और वो पनडुब्बियां एक बिल्कुल अलग स्तर पर होंगी, बहुत बड़ी, अधिक शक्तिशाली और वास्तव में वैश्विक पहुंच के साथ। लक्ष्य है एक सच्ची ब्लू वाटर नेवी बनाने का, एक ऐसी नौसेना जो दुनिया के किसी भी महासागर में प्रभावी ढंग से काम कर सके। तो हम भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर देख रहे हैं। आज ये एक क्षेत्रीय प्रतिरोधक है, लेकिन जैसे जैसे इसकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, क्या हम इसे एक वैश्विक सैन्य शक्ति में बदलते हुए देखेंगे? क्या भारत का अगला कदम क्षेत्रीय रक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण की ओर होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में दुनिया की भू राजनीति को आकार देगा।